से भेजा गया है। नेहा सिंह राठौर, बिहार के कैमूर जिले की बेटी नेहा सिंह राठौर पर यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। काबा फेम नेहा राठौर को यूपी पुलिस की ओर से एक नोटिस थमा दिया गया है और 3 दिन में जवाब न देने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम उनको दिया गया है। अब हमारे साथ नेहा सिंह राठौर खुद लाइव जुड़ गई है। नेहा जी के पास सीधे चलेंगे। नेहा जी, कानपुर देहात की तरफ से आपको नोटिस दिया गया है और अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो कार्रवाई को लेकर भी बात कही गई है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ओके, अभी बात हुई थी ना जी। अब आप न्यूज स्टेट पर जुड़िए नेहा जी। ये लाइव बातचीत है जी। ओके ओके ओके, हाँ जी। तो प्रतिक्रिया मैं क्या ही दूं। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मामला हुआ क्या है। कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, बुलडोजर चल गया दीक्षित परिवार के घर के ऊपर और माँ बेटी जिस तरह से जिंदा आग में जल गई, जिस तरह से प्रशासन ने असंवेदनशीलता दिखाई, बर्बरता दिखाई, तो उस पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके, जिस गीत से बड़ा आपत्ति हो गई यूपी पुलिस को और उन्होंने मेरे खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। सबसे पहले वो मेरे ससुराल चले गए, नोटिस लेकर के मेरे ससुर को नोटिस थमाया। वहां से बात नहीं बनी, इतनी सक्रियता दिखाई कि फिर रातों रात दिल्ली चले आए, पूरी जीप में भर करके, जैसे क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं उस तरह से दिल्ली आई और मुझे नोटिस दिया जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे गीत जो हैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, मेरे गीत जो है समाज में तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, मेरे गीत जो है समाज में वैमनस्यता की स्थिति फैला रहे हैं और 3 दिन के अंदर मैंने अगर इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। नेहा जी, आपके पास जो नोटिस आया है क्या सवाल है उसमें? क्या सवाल पूछे गए हैं आपसे? पहली बार जब आप उस सवाल को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो कितना सीधा सा सवाल है, पर बड़ा दिमाग लगा करके उस सवाल को बनाया गया है कि आपने इस गीत को गाया है या नहीं। अब हाँ लिखो तो फंसो, ना लिखो तो फंसो टाइप। तो मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ, तो कोई भी सवाल का जवाब मैं मेरे वकील से बात करने के बाद ही दूंगी। जी, कब तक आप इन सवालों का जवाब दे देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है 3 दिन का अल्टीमेटम आपके पास है, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। और आप अगर कार्रवाई होती है या इस तरीके का नोटिस आपके पास आ रहा है तो उसको आप किस तरह से लेती है? कि ये कार्रवाई आपको जायज लगती है या बेमतलब की लगती है? बहुत बुरी चीज है, बिल्कुल बेमतलब की कार्रवाई है। जिसपे कार्रवाई करनी चाहिए उसकी तो ये लोग उसको तो क्या बोलते हैं, संरक्षण देते हैं। और मेरे जैसी एक लोक गायिका जो महज एक लोक गायिका है, मैं बहुत छोटी सी एक लोक गायिका हूँ जो मैं गीत लिखती हूँ और गीत गाती हूँ, और इस चीज से इतना डर, इतना क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, तानाशाही बोलेंगे और सहिष्णुता बोलेंगे कि भैया आ गए एकदम सिर पे चढ़ के कि नोटिस दे दिया। ये डराने धमकाने का इनका एक क्या बोलेंगे, अपना मिजाज है, भैया रंगबाजी ही बोलेंगे इसको। तो मुझे तो बुरा ही लगेगा ना यार, कि मतलब मुझे बोलने की भी आजादी नहीं है क्या? तो मैं किस बात के लिए एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, किस बात का फिर संविधान, जब मैं अपनी बात नहीं बोल सकती हूँ, है ना? जी, कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है, बिल्कुल बुरा लग रहा है। और मेरी शादी को 8 महीने हुए हैं, मेरे घर पे ऐसे जीप में भर के पुलिस जा रही है, मेरे ससुर जी को लगा है क्या हो गया ये। समाज के लोग, यूपी बिहार के लोग ऐसे ही ना देखते हैं कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, क्या हो गया है, इसका तो ब्याह किए हुए 8 महीने हुआ है, इसके घर में पुलिस दरोगा आ रहा है। आज मेरे कल रात को आए थे पुलिस वाले, मेरे सोसाइटी के गार्ड मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे इस सोसाइटी में कौन इतना बड़ा संदिग्ध रहता है। तो बुरी चीज है ना यार, इससे इंसल्ट होती है। अब बिल्कुल 1 मिनट 9 सेकंड का ये वीडियो है जो आपने शूट किया है, सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक बार आप जिन बातों का आपने जिक्र किया है उस गाने में वो जरा बता दीजिए, तो आपका पक्ष भी दुनिया के सामने चले जाएगा कि आपका पक्ष था क्या। नहीं, मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। दरअसल मैं सुबह से लगातार इंटरव्यू दे रही हूँ तो एकदम मेरा थोड़ा सिर जो है, खैर मैं 2 लाइन सुनाती हूँ, आप लोग सुनिएगा। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा। अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा, काबा यूपी में काबा। इस तरह से ही करके गीत के बोल है।
तो प्रशासन पे इससे सीधे तौर पर सवाल उठता है, क्योंकि कानपुर में जो अग्निकांड हुआ था और उसी के बाद से उसी से रिलेट करते हुए इसे देखा जा रहा था। हालांकि कार्रवाई की गई थी और जो आरोपी थे, जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन पर प्रशासन की तरफ से वो कार्रवाई की गई, उनको निलंबित भी किया गया। लेकिन जब आपने जो लापरवाही है उसी का जिक्र किया है अपने गाने में, उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाता है कि इससे माहौल बिगड़ेगा, तो जो सरकार का पक्ष है, जो प्रशासन का पक्ष है, उसको आप कैसे देखते हैं फिर? नहीं, देखिए उनका क्या पक्ष है क्या नहीं पक्ष है, मैं यहाँ पे बात अभी मेरे पक्ष की हो रही है। नोटिस मेरे खिलाफ जारी करी गई है। मतलब उस वीडियो को आप जब देख रही हैं तो आपको भी देख करके लगेगा कि प्रशासन ने किस तरह से असंवेदनशीलता दिखाई है ना। तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत ही क्या बोलेंगे, एकदम दिल को छू जाने वाली कि भैया ये क्या हृदय विदारक टाइप की, ये क्या हो गया। तो मैंने उस पे गीत लिखा। तो अभी बात मेरी हो रही है, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं वो लोग देख लेंगे। बाकी मेरे खिलाफ जो चीजें हो रही हैं अभी मैं उस पे ही। आपने ये वीडियो कब शूट किया था नेहा, और कब इसे अपलोड किया था? देखना पड़ेगा, शायद 16 फरवरी को शायद। आप देख लीजिएगा मेरे ट्विटर हैंडल पे, मैं बोल रही हूँ डेट। एक दो तीन दिन पहले किया था, ऐसे ही 2-3 दिन पहले शायद। जी। आपने इस तरह के और भी गाने लिखे हैं नेहा? इससे पहले आपने और भी गाने निकाले हैं? ओके मैम, बहुत सारे मैंने बिहार में काबा गाया, यूपी में काबा सीजन 1 गाया, बेरोजगारी पे गीत गाती हूँ, महंगाई पे गीत लिखती हूँ, महिलाओं के लिए गीत लिखती हूँ, कोरोना जब आया था उस टाइम गीत लिखा, स्वास्थ्य समस्याओं पे गीत लिखती हूँ, बहुत सारे मुद्दों पे, मैं सामाजिक मुद्दों पे गीत लिखती हूँ। कौन कौन से ऐसे वो तमाम मुद्दे आपको लगते हैं जो समाज में, क्योंकि गाने तभी लिखे जाते हैं, इस तरीके के गीत तभी लिखे जाते हैं जब वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे समाज में, वो मुद्दे आपको लगता है कि उन पर वर्क होना चाहिए और उन पर वर्क नहीं हो रहा है, उन पर काम नहीं हो पा रहा है? हाँ, सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसपे वर्क नहीं हो रहा है। लगातार यहाँ मैं मुखर्जी नगर में ही रहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं यूपी बिहार के। सफलता तो हाथ लगती नहीं है, कपार पर कबाड़ झड़ जाता है, ब्याह शादी नहीं हो रहा है, उनका ये दुख है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, मैं लगातार देख रही हूँ और मैं कैसे चुप हो जाऊँ। मैं तो रास्ते में निकलती हूँ सब्जी खरीदने, कोई बच्चा मिल जाता है, कहता है नेहा दीदी हमारे लिए गीत गा दो, हम बेरोजगारों के लिए गीत गा दो, और आप कहते हो कि मैं चुप हो जाऊँ आपके एक नोटिस से। ये तो नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों का भरोसा है मुझ पे और ये भरोसा मुझे बनाए रखना है उनका। तो इन लोगों की तरफ से आपको मॉरल सपोर्ट भी मिल रहा है नेहा, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, बातचीत को अब थोड़ा सा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नेहा आपका न्यूज़ स्टेट के साथ जुड़ने के लिए। जो मेरे सपोर्ट में है मैं उनका थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नेहा न्यूज़ स्टेट के साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष न्यूज़ स्टेट के सामने रखने के लिए। नेहा सिंह राठौर जिन्होंने एक गाना निकाला कि यूपी में काबा, किस तरीके से अभी प्रदेश में काम हो रहा है, कानपुर में जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और नेहा ने ये साफ तौर पर कहा है कि उनको बेमतलब का ये नोटिस दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि माहौल बिगड़ेगा इससे, इस तरीके के गीतों को अगर वायरल किया जाएगा बना के, लेकिन नेहा की तरफ से ये कहा गया है कि अगर समाज में ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जिन पर काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा है या जो उनको गलत लगता है और लोगों को उनको सपोर्ट करते हुए देखा जा सकता है, तो वो डरेंगी नहीं, वो चुप नहीं बैठेंगी और वो इसी तरीके से गाने निकालती रहेंगी। उन्होंने कहा है कि मैं सामाजिक मुद्दों पर ही गाना लिखती हूं और जो जायज है वही दुनिया के सामने लेकर आती हूं। एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, जिनको कानपुर देहात पुलिस की तरफ से नोटिस गया है। उनसे 7 सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब उनको 3 दिन के अंदर देना होगा। अगर 3 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और नेहा की तरफ से कहा गया है कि वो अपने वकीलों से बात करके जवाब देंगी। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि 8 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है और इस तरीके से पुलिस का उनके घर पर पहुंच जाना समाज में उनकी स्थिति को खराब करेगा। इस मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। देखिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को हम कानून से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देंगे।
तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है कि हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को बरकरार रख रहे हैं और अगर कानून व्यवस्था को कोई खराब करने की कोशिश करता है तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं होगी, वो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। इसी वजह से नेहा सिंह राठौर पर यह एक्शन हुआ है और कानपुर देहात पुलिस की तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया है। 1 मिनट 9 सेकंड का उनका ये वीडियो था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने यूपी में जो अभी स्थिति है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सामाजिक मुद्दों पर मैं गाने लिखती हूं और मैं गाने हमेशा लिखती रहूंगी, मैं डरूंगी नहीं। यूपी में काबा गाने की धमाल मचाने वाली जो नेहा सिंह राठौर है उनको अब नोटिस दे दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है 3 महीने का, माफ कीजिएगा 3 दिन का, और 3 दिन में उनको जवाब देना होगा। इस मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आपको सुनाते हैं। वाली सरकार है। चलिए सुनवाएंगे आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा है। हालांकि वो सुबह सवेरे इसको लेकर एक ट्वीट भी कर चुके हैं। नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा करके गाना गाया था, इससे पहले वो बिहार में काबा इसको लेकर भी गाना बना चुकी है, वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। और अब यूपी में काबा गाना वायरल हो रहा है जिसको लेकर 7 सवालों पर 3 दिन में उनको जवाब देना होगा। तो न्यूज स्टेट के साथ नेहा सिंह राठौर अभी लाइव जुड़ी हुई थी और उन्होंने ये साफ कहा है कि प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो बेमतलब की कार्रवाई है, उस कार्रवाई का उनको कोई तुक नजर नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनके घर में जिस तरीके से पुलिस पहुंची थी वो बिल्कुल जायज उनको नहीं लगा। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।